अपन ने बच्चों कार्ड्स वाले क्वेश्चन सीखी है, उसमें अपन ने सिंपल वाला सीख लिया, एट लीस्ट सीख लिया, एट मोस्ट सीख लिया। आज अपन कार्ड्स में ही सीखेंगे ईदर और। कार्ड्स में देखो कौन से क्वेश्चंस होते हैं। एक तो सिंपल वाले, एक एटलीस्ट वाले, एक एटमोस्ट वाले, एक होते हैं आपके ईदर और, एक होते हैं आपके नीदर नॉर, एक होते हैं आपके विथ रिप्लेसमेंट, एक होते हैं आपके विदाउट रिप्लेसमेंट, और एक क्वेश्चन होता है यहाँ पे ऑलरेडी है। ये सारे तरीके के कार्ड्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो अपन सिंपल सीख चुके, एटलीस्ट सीख चुके और एटमोस्ट सीख चुके। आज अपन सीखेंगे ईदर और। ईदर और का मतलब क्या होता है, या तो ये या फिर ये। एक डेक ऑफ कार्ड्स में से आपने कितने कार्ड्स ड्रॉ किए, तो या तो वो दोनों के दोनों रेड कलर के होने चाहिए, या फिर दोनों के दोनों कौन से कलर के होने चाहिए, ब्लैक। निकालने टोटल दो ही पत्ते हैं, या तो दो रेड निकलेंगे या फिर दो ब्लैक। ऐसा नहीं होगा कि दो रेड एंड दो ब्लैक नहीं निकलेंगे। दो रेड, और को कैसे डिनोट किया जाता है, यहाँ पे प्लस से डिनोट किया जाता है। तो 13 में से 2 रेड और 52 में से 2। या फिर मतलब और को किससे डिनोट करते हो, +9 से डिनोट करते हो। इधर बैठ जाओ ना, यहाँ कोई आने वाला है क्या इधर। प्लस या दो ब्लैक, तो 13 में से दो ब्लैक और 52 में से दो काले। उसने कहा जो दो पत्ते निकाल रहे हो, या तो वो दोनों के दोनों हार्ट के होंगे, या वो दोनों के दोनों किसके होंगे, डायमंड के होंगे। हार्ट कितने होते हैं, 13, सॉरी यहाँ 26 आएगा। टोटल रेड कितने होते हैं, 26, और टोटल ब्लैक कितने होते हैं, 26। उसने कहा दो हार्ट के हो सकते हैं, तो 13 में से दो हार्ट और 52 में से 2, या फिर दो डायमंड, तो 13 में से 2 डायमंड और टोटल 52 में से 2। उसने कहा दो पत्ते जो हैं वो दो या तो क्लब के होंगे, या वो दोनों के दोनों नॉट ऑफ क्लब के होंगे। दोनों क्लब के, तो 13 में से 2 क्लब के और 52 में से 2, या फिर वो दोनों में से एक भी क्लब का नहीं होना चाहिए। तो क्लब को छोड़कर टोटल कितने कार्ड बचे बच्चों, 39। तो 39 में से 2 और टोटल 52 में से। उसने कहा जो दो पत्ते आप ड्रॉ कर रहे हो वो दोनों के दोनों या तो किंग होने चाहिए, या फिर वो दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए, क्वीन होनी चाहिए। वो दोनों के दोनों किंग। किंग कितने होते हैं, टोटल 4, 4 में से 2 किंग और टोटल 52 में से 2 कार्ड्स। आप लोग यहाँ क्यों नहीं बैठ जाते, यहाँ एक तीनों में एक सेट हो सकता है। उधर दो बच्चे बैठे, उधर दो बच्चे बैठे हैं, आराम से सेट हो सकता है। बच्चे इतना परेशान हो रहे हो, हाँ कंफर्टेबल हो, यहाँ बैठा करो आराम से, सामने दिखो मुझे भी, क्लास में बैठे हो, अभी भी बैठे ही हो, मुझे नहीं दिख रहे ना। ऐसे देखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, नहीं यहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ती। नहीं देखो तो ये अच्छा है, अच्छा चलो। उसने कहा दोनों के दोनों किंग होने चाहिए, तो दोनों के दोनों किंग मतलब 4 में से 2 किंग या 52 में से 2 किंग, या फिर मतलब प्लस दोनों के दोनों क्वीन होनी चाहिए, तो 52 में से। आ गया समझ में, ईदर और, या तो ये या फिर ये। ईदर और जैसा सा ही होता है आपका नीदर नॉर। हाँ जी,
ईदर और जैसा सही कौन सा होता है आपका? नीदर नॉर। ना तो ये ना ही ये। नीदर नॉर मतलब 1 - अगर अपन ईदर और कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा अपना? नीदर नॉर निकल कर आ जाएगा। जितने भी नीदर नॉर के क्वेश्चंस करेंगे वो अपन पढ़ेंगे ऐसे, इधर और कह रहा है वो, फिर उसको अपन नीदर नॉर में कन्वर्ट कर देंगे। उसने कहा कि जो दो कार्ड्स आप ड्रॉ कर रहे हो वो ना तो आपके किंग होने चाहिए, ना ही आपकी दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? क्वीन होने चाहिए। तो मैंने इसको उल्टा पढ़ा, मैंने कहा या तो दोनों के दोनों किंग या फिर दोनों की दोनों क्वीन, और उसको मैंने किस में से माइनस कर दिया? 1 में से माइनस कर दिया। तो 1 - इधर और करोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? नीदर। उसने कहा जो दो पत्ते निकाल रहे हो वो ना तो आपके हार्ट होने चाहिए, ना ही आपके डायमंड्स होने चाहिए। मैंने उल्टा पढ़ा, मैंने कहा या तो वो दोनों के दोनों हार्ट या फिर वो दोनों के दोनों डायमंड, और टोटल में से मैंने 1 में से उसको माइनस कर दिया। तो क्या निकल कर आ गया मेरा? नीदर नॉर निकल कर आ गया। ये चल क्यों नहीं रहा? उसने कहा कि जो दो कार्ड्स आप ड्रॉ कर रहे हो वो ना तो ब्लैक कलर के कार्ड्स होने चाहिए, ना ही वो किंग होने चाहिए। इसमें दिमाग लगाना बच्चों। ना तो ब्लैक कलर के कार्ड, ब्लैक कितने होते हैं? मैं उल्टा कर रही हूँ, या तो ब्लैक, ब्लैक कितने हैं? 26 में से 2, टोटल 52 में से 2। किंग कितने हैं? 4 में से 2 किंग तो ऑलरेडी बच्चों ब्लैक में जा चुके हैं। तो बचे हुए किंग कितने बचे? 2। या तो उन दोनों में से एक किंग या फिर ब्लैक में से। तो 2 में से 2 और 52 में से 2, और उसको किस में से माइनस कर दोगे? 1 में से माइनस कर दोगे। ये 2 समझ में आया मैंने 2 क्यों किया? क्योंकि ऑलरेडी 2 किंग जो है वो मेरे ब्लैक में जा चुके हैं। बचे मेरे पास कितने किंग? 2। तो उन 2 में से ही 2 किंग चूज करूंगी और टोटल 52 में से। आ गया समझ में? नीदर नॉर। ईदर और का मतलब या तो ये या फिर ये। नीदर नॉर का मतलब ना तो ये ना ही ये। अब अपन सीखेंगे विथ रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को निकाला और दोबारा से डाला। सपोज एक डेक ऑफ कार्ड्स में से मुझे कितने कार्ड ड्रॉ करने हैं? 4। और वो 4 के 4 क्या होने चाहिए? आपके हार्ट के होने चाहिए। इसी क्वेश्चन को आप किससे करो? विथ रिप्लेसमेंट से करो। वो चारों के चारों क्या होने चाहिए? हार्ट के होने चाहिए। अब कैसे करते हैं बच्चों? देखो जब भी वो मेंशन करेगा विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, कभी भी एक साथ सारे पत्ते नहीं निकालते, एक एक कर कर पत्ते अपन ड्रॉ करते हैं। अपने पास हार्ट कितने होते हैं? 13। और टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। अब पहले इस 13 में से एक निकाला और 52 में से एक, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 51। पर ये विथ रिप्लेसमेंट बोल रहा है तो मैंने इसी को निकाला और दोबारा से डाल दिया, तो ये दोबारा से 13 हो गया और दोबारा से ये कितने हो गए? 52। फिर आप सेकेंड कार्ड ड्रॉ करो, 13 में से वापस 13 में से एक हो जाएगा और 52 में से एक हो जाएगा। निकालते ये 12 हो गया, ये 51 हो गया। पर विथ रिप्लेसमेंट बोलता है उसी पत्ते को दोबारा से डाल दो, तो ये 13 हो गया और दोबारा से ये 52 हो गया। अब अगर अपन थर्ड पत्ता ड्रॉ करेंगे तो 13 में से एक और 52 में से एक, दोबारा से 12, दोबारा से 51, दोबारा डाल दिया 13, दोबारा डाल दिया 52। अब आप एक कार्ड ड्रॉ करो, 13 में से 1 और टोटल 52 में से 1। बच्चों मुझे टोटल कितने कार्ड्स ड्रॉ करने थे? 4। इसीलिए मैंने बीच में क्या लगाया है? मल्टीप्लाई लगाया है, प्लस नहीं लगाया। मैंने टोटल कितने कार्ड्स ड्रॉ कर लिए? 4 ड्रॉ कर लिए। ये वापिस डाल दिया ना, जो निकाला उसी को दोबारा डाल दिया। ताश की गड्डी है, एक पत्ता निकाला, ठीक है।
फिर दोबारा निकालने से पहले उसी पत्ते को वापस रख दिया, फिर दोबारा निकाला, फिर दोबारा वापस रख दिया। तो ये होता है विथ रिप्लेसमेंट, जहां कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन डज नॉट चेंज। हमेशा हार्ट 30 ही रहेंगे, हमेशा टोटल कार्ड्स 52 रहेंगे, उसमें कभी कोई चेंज नहीं होगा। अगर अपन इसी क्वेश्चन को विदाउट रिप्लेसमेंट करते, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, निकाला और दोबारा से नहीं डाला। सेम क्वेश्चन है, आपको 4 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं, वो 4 के 4 क्या होने चाहिए बच्चों, आपके हार्ट के होने चाहिए। तो आपके पास ओरिजिनली हार्ट कितने हैं, 13, और टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। तो सबसे पहले इस 13 में से एक निकाला और 52 में से एक, ये हो गया 12, ये हो गया 51। अब आपने इसी पत्ते को दोबारा से नहीं डाला, नेक्स्ट पत्ता ड्रॉ करेंगे तो हार्ट कितने हैं, 12, 12 में से एक और टोटल 51 में से एक। फिर ये हो गया 11, ये हो गया 50। अब अपन ने दोबारा से नहीं डाला, तो अब नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे तो 11 में से एक और टोटल 50 में से एक। फिर इसको दोबारा से नहीं डाला तो ये हो गया 10 और ये हो गया आपका 49। तो नेक्स्ट कार्ड जो ड्रॉ करेंगे वो 10 में से एक ड्रॉ करेंगे और वो 49 में से एक ड्रॉ करेंगे। अब ये हो गया 9 और ये हो गया 48। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में तो कार्ड निकालते हैं और उनको दोबारा से नहीं डालते, तो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन आपकी चेंज होती जाती है, वो कम 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 होती जाती है। एक साथ अपन ने चारों पत्ते नहीं निकाले, अपन ने एक एक कर पत्तों को ड्रॉ किया। एक और एग्जांपल लेकर देखिए इसका, विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट का। मेरे को सपोज मुझे 3 कार्ड्स ड्रॉ करने एक डेक ऑफ कार्ड्स में से, और तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, आपके किंग होने चाहिए। इसी क्वेश्चन को आप विथ रिप्लेसमेंट करो और इसी क्वेश्चन को आप विदाउट रिप्लेसमेंट करो। सबसे पहले अपन करते हैं विथ रिप्लेसमेंट। किंग कितने होते हैं, टोटल 4, और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। तो पहले 4 में से एक, 52 में से एक निकाला, 50 हो गया, ये 51, उसको दोबारा डाल दिया, ये 4 हो गया, ये दोबारा से 52 हो गया, फिर दोबारा 4 में से एक और 52 में से एक, ये 3, ये 51, दोबारा डाल दिया, ये 4, दोबारा डाल दिया, ये 52, फिर दोबारा 4 में से एक और 52 में से एक। अगर इसी चीज को आप विदाउट रिप्लेसमेंट करते तो आपके किंग कितने होते हैं, 4, और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं बच्चों, 52 होते हैं। तो पहले एक कार्ड निकाला, 4 में से एक और 52 में से एक, अब ये 3 हो गया, ये 51 हो गया। अब मैंने इसको दोबारा से नहीं डाला, तो जब दोबारा नहीं डाला तो दोबारा मेरे को किंग 3 में से एक चूज करना है और टोटल 51 में से एक पत्ता निकालना है। तो मैंने, ये किंग हो गया 2 और टोटल कार्ड कितने हो गए, 50। फिर उसको मैंने दोबारा नहीं डाला, तो अब मुझे 2 में से एक किंग चूज करना है और 50 में से एक कार्ड ड्रॉ करना है। ये हो गया 1 और ये हो गया 40। आया समझ में विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है। विथ में तो निकालते हैं और दोबारा डाल देते हैं, और विदाउट में निकाल कर कभी भी दोबारा से नहीं डालते। नेक्स्ट अपन सीखेंगे ऑलरेडी हैव। नेक्स्ट अपन सीख रहे हैं ऑलरेडी हैव वाले क्वेश्चन। ऑलरेडी है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ ओरिजिनल जो हम पढ़ते थे कि 52 कार्ड्स होते हैं, 13 हार्ट, 13 डायमंड, 13 स्पेड, 13 क्लब, सिर्फ वो चेंज होता है ओरिजिनल कंपोजिशन, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, जैसा करते आ रहे थे वैसा करेंगे। देखो, मैंने ताश खेलने से पहले, ताश खेलने से पहले एक पर्सन है, उसको आपने ऑलरेडी कितने कार्ड दे दिए, 4, और वो 4 के 4 कौन से दिए, स्पेड। ताश खेलने से पहले ताश के डेक में से 4 स्पेड के पत्ते निकाले और एक बंदे को दे दिया। अब जो बची हुई गड्डी है ताश की, उसी से आपको ताश खेलनी है, उसी से आपको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ओरिजिनली टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब। हार्ट 13 होते हैं, डायमंड 13 होते हैं, स्पेड 13 एंड क्लब 13। ओरिजिनल ये होता है। 4 पत्ते स्पेड के दे दिए, तो अब स्पेड कितने बचे आपके पास, 9 ओरिजिनल।
और टोटल में से भी 4 माइनस हो जाएंगे, टोटल कार्ड्स कितने बच जाएंगे 48। अब मुझे ये जो नया कंपोजिशन मैंने बना दिया, इससे मुझे आगे के पत्तों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब उसने कहा इसी बंदे को आपने 3 कार्ड्स और दे दिए, जिसको पहले 4 दिए थे उसी को ताश खेल रहे हो तब 3 पत्ते और दे दिए। अब फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी कि उन तीनों में से एटलीस्ट 1 जो है वो हार्ट का होना चाहिए। कम से कम एक हार्ट का एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 एंड 3। कम से कम एक हार्ट का तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। 1 या 1 से बड़ा तो इसका उल्टा कर दो 1 माइनस एक्स लेस देन 1। तो 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो आप इसको कैसे लिखोगे, एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे हार्ट, तो 13 में से तो 0 हार्ट के दे दो। बाकी कितने पत्ते बचे बच्चों आपके पास 13 प्लस 13 26 प्लस 9। ये 9 लेंगे अब इस पेड़, तो कितने बचे पत्ते 35। तो बाकी 35 में से 3 कार्ड, तो टोटल कार्ड कितने अपने पास 48। और 48 में से कितने पत्ते दे दिए अपन ने 3 पत्ते। कुछ भी नया नहीं किया मैंने इसके अंदर, जो कर रहे थे वही किया, जो कल सीखा था वही है। सिर्फ जो ऑलरेडी पत्ते होते हैं वो अपन ओरिजिनल में से माइनस कर देते हैं। इस तरीके का कंपोजिशन बना लेना, ये जो मैंने बनाया है इस तरीके का, और फिर सॉल्व कर लेना। आप ये मानकर चलना कि हार्ट जो है स्पेड वो 13 नहीं, कितने हैं अपने 9। और क्वेश्चन लेकर देखते हैं अपन, वही जो अभी अपन ने सीखा था कि टोटल 52 थे, हार्ट डायमंड स्पेड क्लब। तो स्पेड 13, ये 13, ये 13 और ये 13, इसको 4 पत्ते दे दिए थे तो ये 9 हो गया था, यहाँ 4 दे दिए थे तो ये 48 हो गया। अब उसने कहा उस बंदे को आपने 3 और पत्ते दिए, उसमें से एट मोस्ट 2 कार्ड्स किसके हो सकते हैं स्पेड के और हो सकते हैं। जिस बंदे को मैंने 3 पत्ते और दिए उसमें से ज्यादा 2 पत्ते और किसके हो सकते हैं स्पेड के हो सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों 0 1 2 एंड 3। ज्यादा से ज्यादा 2 मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है 0, या फिर एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है 1, या फिर एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है 2। ये बड़ा वाला ही लेकर दिखा देती हूँ आपको। एक्स 0, एक्स का मतलब क्या है स्पेड, तो 9 में से 0 स्पेड। बाकी कितने पत्ते बचे 39 में से टोटल 3 कार्ड्स, और टोटल 48 में से कितने पत्ते दे दिए 3। या फिर एक स्पेड का, तो 9 में से एक स्पेड, 39 में से 2 कार्ड्स, और टोटल 48 में से कितने दे दिए 3 कार्ड्स। या फिर 9 में से 2 स्पेड, तो 39 में से कितने देंगे 1, और टोटल 48 में से कितने दे दिए 3 कार्ड्स दे दिए। आ रहा है बच्चों समझ में। उसने कहा जो 3 पत्ते दे रहे हो उसमें से एटलीस्ट 2 स्पेड के होने चाहिए। 3 में से कम 2 और उसको क्या दो स्पेड के, तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। एक्स की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या 3। तो 2 स्पेड, तो 9 में से 2 स्पेड, तो बाकी 39 में से एक पत्ता, और टोटल 48 में से कितने कार्ड दे देंगे 3। या फिर 9 में से तीनों के तीनों स्पेड, तो 39 में से 0 कार्ड्स, और 48 में से कितने पत्ते दे दो उसको 3 कार्ड्स। कुछ भी नया नहीं किया, सिर्फ जो ऑलरेडी हैव होता है उससे मैंने टोटल कंपोजिशन चेंज कर दिया और स्पेड का ओरिजिनल कंपोजिशन चेंज कर दिया। अब आपको ये मानकर चलना है कि ओरिजिनली कार्ड्स कितने हैं 48 और स्पेड कितने हैं 9, और उसके अकॉर्डिंग आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है। जो वही कैलकुलेशन आएगी जो कल सीखी थी अपन ने, एटलीस्ट एंड एटमोस्ट 1। तो अपन ने कार्ड्स में सारी तरीके के क्वेश्चन सीख लिए, सिंपल, एटलीस्ट, एटमोस्ट, ईदर और, नीदर नॉट, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, ऑलरेडी, हार्ड। क्लियर है। बताऊं क्वेश्चंस कौन से करने हैं। मैं जो बोलती जा रही हूँ वो टिक लगाते जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 13 14, 16 17 18, 29 30 31, 33 34 35।
ठीक है, सॉल्व करो, एक साथ सब सॉल्व कर लेना, कुछ नहीं आ रहा हो तो उसको छोड़ देना, आगे बढ़ जाना। जब सबके सारे सॉल्व हो जाएंगे फिर जो भी डाउट्स होंगे, जो नहीं समझ में आएगा, फिर वो मैं एक साथ सबको क्लियर करवा दूँ। तो अगर सपोज मुझे क्वेश्चन नंबर 12 नहीं आ रहा तो मैं उसको लिए मत बैठे रहना, उसको छोड़ देना, आगे बढ़ जाना, और फिर एक साथ मुझे लास्ट में बता देना मैडम ये नहीं आ रहा, मैं एक साथ आपको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो।
बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये भी नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। और पहले एक बार ये क्वेश्चन करो अपनी नोटबुक्स में। हर पार्ट का अपन को विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट बनाना है। टोटल 11 पार्ट्स हैं, तो सबका विथ रिप्लेसमेंट सॉल्व नहीं करना इस वाले क्वेश्चन को। आपको फाइनल मुझे डेसिमल्स में वैल्यू नहीं, सिर्फ केसेस बनाकर दिखाने हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए। बाकी जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन के क्वेश्चन दिए वो तो मुझे फाइनल सोल्यूशन बताओगे उनका तो, और इस क्वेश्चन का आप मुझे सिर्फ केस बताओगे कि कैसा केस बनकर आएगा, इसका सोल्यूशन नहीं बताना है। हाँ, सबसे पहले सब लोग यही वाला क्वेश्चन करेंगे अभी कॉपी से। सबसे पहले ये वाला करो। सब लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो, इसकी फोटो खींचकर ग्रुप में डाल दो। विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों दोनों करने हैं हर पार्ट के, और ये फाइनली सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ केस बनाना है। डाल दी क्या फोटो? टाइम पास नहीं करना, जो क्वेश्चन करना है, और ये वाला क्वेश्चन करो सब लोग अपनी नोटबुक्स में स्टार्ट करना। क्वेश्चन की फोटो डाल दी, हटा दो। सबने नोट कर लिया, फोटो डाल दी ग्रुप में, हटा दो ये क्वेश्चन। सब लोग बनाओ, इसी क्वेश्चन के केसेस में बना रही हूँ और चेक करते जाना आप लोग सही बना रहे हो या गलत बना रहे हो।
फर्स्ट पार्ट का आंसर चेक करो। फर्स्ट का आंसर चेक करो। फर्स्ट का मैच हो गया सबका। सेकेंड पार्ट का आंसर भी यही है, सेम। थर्ड का करो करो। सेकेंड का सेम है बच्चों। फर्स्ट और सेकेंड सबके हो गए? हाँ या ना? फर्स्ट और सेकेंड कौन कौन अभी भी कर रहा है? रेज योर हैंड। कर रहे हो, कर रहे हो। थर्ड वाला बनाओ। थर्ड का बनाओ बच्चों। ये हटा दो। हाँ इनटू, क्योंकि मुझे टोटल 6 पत्ते निकालने हैं। प्लस तो या तो ये या तो ये या तो ये वाला केस होता है।
हाँ जी बच्चों, थर्ड का सोल्यूशन विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब निकाला और दोबारा नहीं डाला। उसने कहा पहला हार्ट, तो हार्ट 13 में से एक निकाल लिया और टोटल 52 में से एक। मैंने ओरिजिनल कंपोजिशन लिखा। शुरुआत में हार्ट 13, डायमंड 13, स्पेड 13 और टोटल 52। 13 में से एक, 52 में से एक, ये हो गया 12, ये हो गया 51। अब उसने कहा 4 डायमंड के निकालने हैं, तो पहला डायमंड का निकालना 13 में से एक और 51 में से एक, ये हो गया 12, ये हो गया 50। दूसरा भी डायमंड का निकालना है, 12 में से एक और 50 में से एक, निकालते ये हो गया 11, ये हो गया 49। तीसरा भी डायमंड का निकालना है, तो 11 में से एक, 49 में से एक, निकालते ही 10 हो गया, ये 48 हो गया। फिर वापस 10 में से एक और 48 में से एक, ये 9 हो गया और ये 47 हो गया। फिर उसने कहा कि एक क्या निकालना है, स्पेड। स्पेड कितने थे, 13, 13 में से एक और 47 में से एक साथ नहीं। विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट में यही तो फर्क होता है। जब वो अलग से लिखकर भेज रहा है विदाउट, तो एक ही कर पत्ता निकालना है, एक साथ 4 नहीं निकलते। नहीं, अलग अलग निकालेगा, एक 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 कर कर, एक निकाला दोबारा डाला, एक निकाला दोबारा डाला, निकाला दोबारा डाला, ये हो गया। थर्ड पार्ट समझ में आएगी बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज सिखा रही हूँ, आगे तक काम आएगी। आज कंसेप्ट क्लियर हो गया तो दोबारा विद रिप्लेसमेंट आएगा तो आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होगे इन क्वेश्चंस में। विदाउट में हमेशा ऐसे लिखकर कर लिया करो, जैसे मैंने किया है, काट काट कर काट काट कर। हाँ, क्योंकि कम होते गए ना बच्चे पत्ते टोटल। अरे टोटल का इसमें से 47 आया है। टोटल तो चाहे कोई भी निकालो, टोटल में से तो एक एक काम होता ही चला जा रहा है ना। हर बार टोटल तो एक काम कर ही रहा है अपने आप को। आ रहा है ना बच्चों समझ में। थर्ड पार्ट किस किस का खुद से सही आया था, खुद से। वेरी गुड, वेरी गुड। और बाकी लोगों को समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। अब फोर्थ पार्ट आप खुद बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगी, फिर आप चेक करेंगे मेरे से। फोर्थ पार्ट सब लोग खुद बनाओ। फोर्थ पार्ट खुद बनाओ, थर्ड सबका हो गया, फोर्थ बनाओ फटाफट। थर्ड हटा दो बच्चों, फोर्थ का खुद बनाए सोल्यूशन सब लोग।
ऑनलाइन समझ में आ रहा है बच्चों? बच्चों फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन मैच करो। कितने बच्चों का सही था? कितने बच्चों का खुद से सही था? वेरी गुड, सबको समझ में आया मतलब ये कंसेप्ट। वेरी गुड। इधर आप लोगों को बच्चे अरे सभी कह रही थी शक्लें बहुत जरूरी है, अब समझ में नहीं आ रहा वो पीछे क्या कर रहे हैं। ये उनकी तो शक्ल ही नहीं दिख रही। आ रहे समझ में? वेरी गुड। फोर्थ हो गया, हटा दो। करो फिफ्थ करो फटाफट से। आप तो जल्दी जल्दी बनाना शुरू कर दो। बच्चों फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन चेक करो। विद और विदाउट दोनों चेक करना फिफ्थ का। सही है सबका? फिफ्थ हटा दो।
अच्छा प्लीज बातें चेक करो 6 पार्ट का आंसर चालू करते हैं। वो वाले 6 का मैच हुआ। जिसके ये वाले सारे हो जाए वो प्रैक्टिस क्वेश्चन के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दें। सिक्स हटा दो बच्चों, हटा दो। सेवन पार्ट चेक करो, 7 पार्ट मैच करो। जिनकी क्वेश्चन वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर दो फटाफट। किस किस के ये वाले सारे कंप्लीट हो गए? आप लोग कर रहे हो प्रैक्टिस क्वेश्चन? 11th वाला पार्ट नहीं आया। बच्चे वो वाली कंडीशन होती है जब एक साथ दोनों पत्ते निकाल लिए 4C2 में तो, और यहाँ पे क्या होता है एक एक करके पत्ता निकालते हैं विद रिप्लेसमेंट विदाउट, एक निकाला एक डाला, एक निकाला एक डाला, ये होता है। 4C2 करोगे तो एक साथ दोनों निकाला, और यहाँ एक एक करके निकाल ऐसा विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट में लिखा हुआ है ये चीज। इसका मतलब ये होता है, मैंने पढ़ाया ना भी, पढ़ाते वक्त बोला ना विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक एक कर निकालना है। अपना सही है बेटा ये क्वेश्चन। दो रेड, रेड किंग कितने बचे? 2 और क्वीन कितनी बची? 2 और एक्स्ट्रा छोड़कर क्वीन बच गए। वो होता है ना मतलब तो
26 किसका बता रहे इसमें हाथ और डबल वाले लिखते हैं और जो बाकी के दो किंग रहते हैं डबल स्पेड वाले उसमें से एक एक निकाला मैं तो आई तो इसमें से ले लिया कर तो उसने कहा या तो रेड मतलब स्टील वाले में अपन को रेड वाले नहीं लेते रेड में तो कुछ भी आएगा क्या हो गया साढ़े 3 तक कहाँ से है नहीं करोगे तीन से पहले नहीं छोड़ोगी आपको सिर्फ चमक जाओ आपकी बस निकल जाएगी टाइम क्वेश्चन चेक करूंगी ये वाले क्वेश्चन जाने दूंगी अभी जाओ ये बता नया चेक कराओ सारे क्वेश्चन ये वाले प्रैक्टिस
मैम वेरी गुड। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर दो बेटा। जिसके ये कंप्लीट प्रैक्टिस वाले शुरू कर दो। एट पार्ट मैथ करो सब अपना। 8 पार्ट मैथ करो। 8 पार्ट मैथ करो बेटा, करो बेटा करो। एक ही चीज बार मत बुलवाओ। ज्यादा बुलवाओगे तो 3.5 घंटे की 3 का टाइम। मैच हो गया सब। हटा दो।
और करो 11 है। मैं सवा 3 से पहले आपको मन हो तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के क्वेश्चन कर लो, नहीं मन हो तो मैं आंसर से मैच कराऊंगी डायरेक्टली, फिर मत बोलना मुझे कुछ भी नहीं आया तो समझ। प्रैक्टिस क्वेश्चन के कल मैं डायरेक्टली आंसर ही मैच कराऊंगी, और आप चारों में से मुझे पता है घर में कोई किताब भी नहीं खोलना, मैं कल आंसर ही लिखते रहना बच्चों बैठ के। क्वेश्चन हो गए वो करने से।
तो कल कर ही लिया ना।